ये अब मैं एक बताता हूँ एक और बात। न्यू जर्सी में एक गवर्नर थे जो हिंदूज को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते थे। उनका कोई स्कैंडल हो गया, वो उनकी करियर ख़त्म होगी, पर पहले जब वो थे वो बहुत हिंदूज को हेल्प करते थे, इंडियंस की हेल्प करते थे। तो उन्होंने एक हमको अपॉइंट किया एशियन स्टडीज़ कमीशन, कि मतलब स्कूलों में एशिया के बारे में स्टडीज़ होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो सिर्फ यूरोप के बारे में सिखाया जाता था। अब एशिया आगे बढ़ रहा है तो एशिया के बारे में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उसको एशियन स्टडीज़ कहलाते हैं। और एशियन स्टडीज़ को डेवलप करने के लिए एक कमीशन बनाई और हमको उसमें चेयरमैन बनाया। तो फिर हमने रिसर्च की कि एशियन स्टडीज़ क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक सब्जेक्ट है जिसमें सिखाते हैं वर्ल्ड सिविलाइजेशंस, मतलब स्प्रेड ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, मतलब कि जो सिविलाइजेशंस हैं, वर्ल्ड की संस्कृतियां हैं अलग अलग, वो कैसे फैली, ये एक सब्जेक्ट है। और उसमें अभी सिर्फ यूरोपियन सिविलाइजेशन स्प्रेड कैसे किया और इस्लामिक सिविलाइजेशन स्प्रेड कैसे किया वो सिखाया जाता है। तो आप कुछ बताएं कि एशियन सिविलाइजेशन भी है, कोई चीज़ है कि नहीं, और कभी स्प्रेड हुई है नहीं हुई। तो ये हमको ये डिस्कशन शुरू हुआ। तो हमने उनको कहा कि जो एशियन सिविलाइजेशन है वो इंडिया से शुरू होके बुद्धिस्ट के थ्रू सारे एशिया में पहुंच गए, मंगोलिया, चाइना, जापान, मेडिसिन, ये सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म नहीं, बट बुद्धिस्ट के थ्रू मेडिसिन, मेटलर्जी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये तरह तरह की चीज़ें ये इंडियन सिविलाइजेशन की सारी एशिया में पहुंच गई। तो हमने उनको कहा कि ये है, ये भी एक चैप्टर होना चाहिए, स्प्रेड ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। तो वो बड़े हैरान हो गए। वो कहते हैं कि अच्छा, हमने काफ़ी ये रिसर्च की है जो आपने कहा, बड़े इंटरेस्टिंग बात है, पर कौन मिलिट्री लीडर था, कौन कमांडर था, कहाँ पर वॉर हुई थी, कैसे स्प्रेड हुए थे। तो हमने उनको कहा कि ये स्प्रेड होने का तरीका अलग है, ये वॉर के साथ नहीं, कोई मिलिट्री कमांडर नहीं गया, ये जैसे स्वामी जी ने पहले कहा था, ये स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन किसी मिलिट्री रूल से नहीं हुआ। तो ये आप नहीं कह सकते जैसे रोमन स्प्रेड हुआ, रोमन एम्पायर स्प्रेड हुआ, या फ्रेंच किया, या ब्रिटिश एम्पायर स्प्रेड हुआ, या इस्लामिक स्प्रेड हुआ। तो आप उस तरह की दृष्टि से देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कि क्योंकि उस तरह के तरीके से कोई हमारा स्प्रेड नहीं हुआ। पर ये जो स्प्रेड हुआ, हमारे यहाँ सेनापति थे, सेनाएं थी, लेकिन वो परिवर्तित करते वैचारिक स्तर पर। यस, पहला उनका प्रश्रय होता था, और जो दुष्ट लोग होते थे उनको युद्ध में मारते थे। रावण को मारा, कंस को मारा। तो पहला परिवर्तन का दृष्टिकोण होता था कि वैचारिक स्तर पर देवत्व को प्रतिष्ठापित किया जाए। जैसे हमारी संस्कृति फैली, उस तरीके की संस्कृति फैलने के और कोई एग्जाम्पल है ही नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि पीसफुली, बड़े पीसफुल। और कभी भी किसी को हमने गुलामी नहीं दी, कभी अपना गवर्नर नहीं अपॉइंट किया, वो टैक्स कलेक्ट करेगा। कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम अपनी मैंडरिन भाषा को भूल जाओ, जापानीज भाषा, कोरियन भाषा, थाई भाषा, किसी को भी हमने अपनी लैंग्वेज नहीं चेंज की, किसी को हमने चेंज नहीं किया कि सारे अपने नाम बदल के हमारे पास होने चाहिए, या हम आपको रूल करेंगे। जब हमारे पास ताकत थी, हम कर सकते थे, हमने नहीं किया ये कुछ। ये भी एक तरह की खूबी है जो हमको, उसमें क्रूरता, असुरता नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। उसमें देवत्व का भाव था। और जो युद्ध आदि तो रहे, लेकिन वो उनके तरीके जो है, उसमें जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी वो देवत्व को थी। हाँ। हम तो सभी का आदर करते हैं, हम किसी को ऐसे निकृष्ट नहीं मानते। हम तो कहते हैं सबके भीतर भगवान का वास है। पर वो कहते हैं कि हमने तलवार के बल पर नहीं फैलाया, वो कहते हैं हमने तो दया को अपनाया। इस्लाम आज ही जो क्रिश्चियन लोग हैं वो तो कहते हैं ना, दया दया दया, करुणा, प्रेम, इसी को सबसे आगे प्रचार करते हैं। ये तो उनकी अपनी हिस्ट्री में इतना लिखा हुआ है। ये सिर्फ एशिया में ऐसे नहीं आए, ये तो यूरोप में पेगन्स, जो पहले रिलीजन थे, जो जमीन में जुड़े हुए थे, जिनके जो देवी को वर्शिप भी करते थे, हिंदू के जैसे थे, उनको पेगन कहलाकर यूरोपियन जी थे, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। अफ्रीका में जो भी उनके नेचुरल रिलीजन्स थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। कितने लोग मारे होंगे टोटल, ये हमको अंदाज नहीं, पर कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि 100 मिलियन और मोर। इस्लामिक में तो जब ये कॉन्करर आता था तो वो अपने साथ हिस्टोरियन लेके आता था, जो लिखेगा कि तूने कितने मारे, कितने स्लेव्स लिए, कितने, उससे अपनी महिमा मंडित करने हाँ, अपने आइडल वर्शिप मूर्तियों को तोड़ा, कितने टन सोना लिया। तो ये तो उनके अपने लेखकों ने ये पुस्तकें ली हैं। और अब हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पर जिसको चाहिए मैं उनको URL दे दूँगा, वहाँ पर ये जो इस्लामिक
इन्वेडर्स के अपने हिस्टोरियन के जो पर्शियन में लिखा, टर्किश में लिखा, अरबिक में लिखा, उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके 2-3 वॉल्यूम निकली हुई हैं और वो अवेलेबल हैं। तो वो उनके अपने लोगों ने कहा है, वो तो मानते थे कि ये हम देखिए इसका मतलब नहीं कि इस्लाम ही बुरा है, इसका मतलब ये है कि कई लोगों ने इस्लाम को इस तरह इस्तेमाल किया। अब ये नहीं क्रिश्चियन के जीसस क्राइस्ट ही बुरा था, ये लोगों ने के जो रूलर्स थे, मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया। तो ये जो रिलीजन है एक तरह इंस्टीट्यूशन है, एक तरह ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग है, और जो पहले के प्योर आइडियाज थे वो अलग है। तो इसलिए हम कोई रिलीजन के फाउंडर को इवेलुएट नहीं यहाँ कर रहे, किसी का अनादर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें फैलाई, तो उनके जो अपने अंदर गंदमंद है, उनके अंदर तमस गुण है, राजस गुण है, उसके मुताबिक उन्होंने ये चीज़ें फैलाई और अपने लालच के लिए फैलाई, अपने पावर के लिए फैलाई। अब क्रिश्चियनिटी का जो फाउंडर था वो जीसस क्राइस्ट नहीं था, वो एम्परर कॉन्स्टेंटीन 4th सेंचुरी में, मतलब 350 साल जीसस के बाद, उसने क्रिश्चियनिटी जो न्यू टेस्टामेंट है वो निकाली, वो उसने बनाई और क्रिश्चियनिटी ऑर्गेनाइज की, जैसे चर्च उसने बनाकर ऑर्गेनाइज की। और उसने इसलिए ऑर्गेनाइज की क्योंकि उसमें और एक और रोमन जनरल में युद्ध हो रहा था कि कौन रोमन एम्परर बनेगा। रोमन एम्परर, नया रोमन एम्परर सिलेक्ट करने के लिए दो खिलाड़ी थे, उनका आपस में युद्ध होना था। तो अगले दिन युद्ध होना था, तो युद्ध के पहले दिन, एक दिन पहले, एम्परर ये जो कॉन्स्टेंटीन था, जनरल कॉन्स्टेंटीन था, इसको आसमान में एक दृश्य दिखाया, एक इमेज दिखाई दी जिसमें क्रॉस जीसस का, और आवाज उसको, वो कहता है कि आवाज मेरे को आई कि ये जो क्रॉस है ये एक तरह की तलवार है, ये क्रॉस एक तरह की तलवार है, क्रॉस तलवार की शेप में, और कल ये क्रॉस के नाम पर तू तलवार के साथ जाके लड़, तू जीतेगा। तो उसने सारे अपने ये दिस इज हिस्ट्री, ये रियल हिस्ट्री है, ये कोई डाउट नहीं करता। तो उसने सारे अपने सोल्जर्स को कहा कि जो उनकी शील्ड होती है ना, जो भाल होती है, उसके ऊपर क्रॉस पेंट कर दो। सबने लाल रंग की क्रॉस पेंट की और लड़ने गए और वो जीत गए। तो उसको फिर ये यकीन हुआ कि ये मैं अब ये रिलीजन लड़ाई से फैलाऊंगा क्योंकि इसी तरह से मैं जीता हूं। उसको कहते हैं बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, एम्परर कॉन्स्टेंटीन। और एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने एक टाउन है कॉल्ड नाइसिया, NICEA, नाइसिया, जो अब टर्की में है। अब टर्की में एक शहर है नाइसिया, जा चुका हूँ वहाँ पर एक उसने जितने भी अपने विद्वान लोग थे, लीडर्स थे, उनको बुलाया, उनको सिक्वेस्टर किया। सिक्वेस्टर मतलब कि इतने बड़े मैदान में उनको कहा कि अब बाहर नहीं जा सकते, यहीं रहो, खाना पीना सोना यहीं है। और कई हफ्ते वो वहीं सिक्वेस्टर रहे। उनका काम था कि ये न्यू टेस्टामेंट कंपाइल करनी है, न्यू टेस्टामेंट लिखनी है। तो जिसको हम अब न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, जो बाइबल है, ये इसमें कई अंग हैं जो कई अलग अलग लोगों के विचार हैं। जीसस क्राइस्ट के भी विचार उसमें कोट किए गए हैं, पर जीसस क्राइस्ट के जो अपने वर्ड्स हैं वो बहुत कम हैं। ज़्यादा मेजॉरिटी वर्ड्स 90% जैसे वर्ड्स हैं जो न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट के नहीं हैं। वो गॉस्पल ऑफ जॉन, गॉस्पल ऑफ पॉल, ऐसे अलग अलग लोगों के गॉस्पल हैं। तो ये जो लोग हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं जीसस के बारे में, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज करके कई चीज़ें उन्होंने निकाल दी। गॉस्पल ऑफ टॉम उसको निकाल दिया, बिकॉज गॉस्पल ऑफ टॉम जो था वो कहता था कि तुम्हारे अंदर ही है सारा कुछ, जैसे हिंदू कहते हैं अंदर ही है, अंदर ही आध्यात्मिक है। गॉस्पल ऑफ टॉम जीसस का जो फॉलोअर था वो आध्यात्मिक टाइप था, तो वो उन्होंने बाइबल में नहीं लागू किया, क्योंकि यदि उसमें लोग बिलीव करें, उसमें फॉलो करें, तो वो चर्च की गुलामी नहीं करेंगे, वो अपने अंदर ही देखेंगे, वो योगी बनेंगे। तो क्योंकि जो योगी है, ऋषि है, जो आध्यात्मिक है, वो आराम से गुलाम नहीं बन सकता। तो उन्होंने जो बाइबल निकाली वो बड़े ध्यान से एडिट करके ऐसी बाइबल निकाली कि तुमको चर्च के सब कुछ चर्च के थ्रू ही मिलेगा। नहीं, ये पहले ऐसा था, इसका क्या प्रमाण है कि पहले ऐसा था और उसको निकाल दिया? वो है कई लोगों ने जीसस के बारे में कई अलग अलग चीजें लिखी, उनके जो विचार थे। एक था टॉमस, जिसके विचार बड़े आध्यात्मिक टाइप थे,
आध्यात्मिक टाइप थे, बाकियों के विचार अलग अलग टाइप के थे। अब इनको जोड़कर एक बनाना था रिलीजन जो बहुत कमांडर, जो रिलीजन रोमन एम्पायर लोगों के ऊपर लगा सके, तो इसलिए ये जो नहीं फिट हुआ वो निकाल दिया। अब ये इसकी भी बहुत हिस्ट्री वाले खोज रहे हैं कि जो ओरिजिनल जीसस कह रहा था वो क्या कह रहा था, वो कहाँ का था, वो भी एक अलग कंट्रोवर्सी है, अलग लेक्चर है, अलग डिस्कशन है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय लोगों को अपनी इतिहास और अपनी सारी दुनिया की इतिहास हमारे अनुसार लिखनी चाहिए। अभी जो हमको स्कूलों में, कॉलेजेस में, टेलीविज़न में और बाकी मीडिया वाले लोग अपने इतिहास के बारे में बोलते हैं, ये हमारी इतिहास नहीं है, ये किसी और की दृष्टि के मुताबिक हमारी इतिहास है। तो इसके साथ बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं हमारे लोगों को। पता नहीं मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, कैसे हैं, क्या हमारे खूबियाँ हैं, क्या गलतियाँ हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या ताकत है, ये हमको पूरी तरह से पता नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट जॉब है कि गवर्नमेंट को ऐसे विज्ञानों को ऐसे तरह की प्रोजेक्ट देनी चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि इनको बोलना चाहिए कि आप सारी एजुकेशन सिस्टम में जो इतिहास सिखाई जाती है वो बिल्कुल बदलनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो आज